क्या आपने घर में कभी बेसन की रोटियां बना के खाई हैं? अगर नहीं तो क्या ही अच्छी बात मैंने आपको याद कराई है। आज ही घर में बेसन की रोटी बनाएं और इसको मज़े मज़े लेकर खाएं। खाने में नहायत ही हल्की, सूद हज़म और खिस्ता नमकीन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम घर में बेसन की रोटियां बना रहे हैं, जो हर पाकिस्तानी घर में मिस्सी रोटी इसको बोलते हैं और बहुत शौक़ से बनाई और खाई जाती है। कुछ लोग इसको तवे पर बनाते हैं, कुछ लोग इसको तंदूर पर बनाते हैं। जिस रंग में भी इसको बनाया जाए, ये नहायत ही ज़ायका लजीज रोटी होती है। एक वक्त का मुकम्मल भरपूर खाना ग़िज़ायत से भरपूर होता है। इसमें गंदम का आटा भी बेसन के आटे के साथ मिक्स किया जाता है। कुछ लोग मैदा मिक्स करते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसमें गंदम मिक्स की जाए, क्योंकि बेसन नहायत ही ग़िज़ायत वाला और बीमारों की ग़िज़ा है। इसमें मैदा मिक्स करने से ये बोझल हो जाता है। गंदम का आटा मिक्स करने से इसकी बाइंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी ग़िज़ायत भी बढ़ जाती है। वरना सिर्फ बेसन की रोटी थोड़ा मसला करती है कि वो टूट जाती है। इसमें जो मिसाले मिलाए जाते हैं वो इसकी ग़िज़ायत में इजाफ़ा करते हैं। ये साबित धनिया मिलाया गया है। इसको साबित धनिया, अजवाइन और ज़ीरा को लाजमी भून के रखा करें। इससे इनकी खुशबू और ग़िज़ायत में इजाफ़ा हो जाता है और मसाला ख़राब भी नहीं होता। इसमें अनारदाना, लहसुन और हरी मिर्च को कूट के मैंने मिक्स किया है। प्याज है, ये प्याज को क्रश करें और इसका पानी निकाल लें, क्योंकि अगर प्याज पानी समेत इसमें डाल दिया जाए तो फिर ये आटा ढीला पड़ जाता है। इसकी बेसन में जब ये चीज़ें मिक्स की जाती हैं, एक तो ये खिस्ता और लजीज बनता है, इसका जायका बहुत अच्छा बनता है। आजकल के बच्चों को पिज़्ज़ा का शौक़ है तो पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। ये इसमें मैं अपने घर में पुदीने को खुश्क करके रखा हुआ है। अचानक से घर में सब ताज़ा पुदीना या धनिया नहीं होता, तो ये खुश्क अगर आपके पास महफूज हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेथी है मेरे पास, घर में मैंने खुश्क की थी, मेथी भी डाली है और सब्ज़ धनिया भी ताज़ा मेरे पास नहीं था, तो मैंने खुश्क किया हुआ धनिया इस्तेमाल में लाया है। इन तमाम चीज़ों से आपका रोटी में ग़िज़ायत भी बढ़ जाती है। ये मेरी घर की पिसी हल्दी है, पिसा गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा भी इसमें अच्छी खासी मिकदार में डाला है, ताकि ये आपको गैस ना करे, गैस का सबब ना बने। ऐसी चीज़ें अजवाइन, ज़ीरा और साबित धनिया जब इसमें मिक्स होता है तो ये बिल्कुल भी इसका बादीपन ख़त्म हो जाता है। ये हाज़मा करता है और जायके में भी नहायत लजीज होता है। इसको अच्छी तरह गूंद लें, जिस तरह के आटा को गूंदा जाता है, और फिर इसको गर्मी होने की वजह से इसको आप बाहर नहीं रखेंगे, इसको आप फ्रिज में रखें, ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। जब फ्रिज में ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर बाद इसकी रोटियां बनाएं। आप चाहें तो तवे पर बनाएं। मैं तंदूर में लगा रही थी, कुछ कमी रह गई थी क्योंकि मुझसे भी ये टूट रहा था, शायद गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी थी तो आटा ढीला हो गया था। इस पर देसी घी लगाकर और साथ में दही के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, लहसुन की चटनी बना लें या लस्सी बना लें। नहायत ठंडक का बायस भी बनती है। अगर आप इसको रूखा खाएंगे तो ये फिर थोड़ा गर्मी का बायस बनती है। साथ में मैंने दही की लस्सी तैयार की है। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।